जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने लिया है पीवाई मैथ क्वेश्चन लेटेस्ट एग्ज़ाम। ठीक है, 2026 ऑल कंपटीशन में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी, जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस हुआ हो, आपका एसएससी जीडी चल रहा है, आपका एमटीएस हुआ हो। ठीक है, तो सभी इन एग्ज़ामों में जो मैथ का वेटेज देखने को मिला है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को जो कॉमन देखने को मिले हैं तो उनको हम रिवीजन करते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो देखिए क्या है। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में क्रम से 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ठीक है, देखिए क्या है। तो इसमें दो ट्रेनें यानी कि 2D अपॉन स्पीड और बराबर टाइम। ठीक है, तो 2D जैसा का जैसा स्पीड कितनी दी हुई है 90 किलोमीटर और 54 किलोमीटर, यानी कि विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनकी स्पीडें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 54 और 90 144। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में तो हमको इन्हें मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई हमें मीटर में पूछी हुई है। ठीक है, ये कितना हुआ, तो 18 एकम 18 और 18 टेक्स 44, 8 पन 40। ठीक है, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 12 सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि 2 से ये 2 कट जाएगा 6 बार, और नीचे कितना आ गया है हमारा 40। 40 का इधर इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी बराबर 240। 624 होता है 240। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 800 में बेचता है। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 25% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो चलिए हम इसे रेशो से करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, 25% की लाभ पर बेची, यानी कि सबसे पहले होता है हमारा CP और SP। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, यानी कि 25% परसेंट हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा। 25 एकम 25 और 25 चौक 100। ठीक है, यानी कि 1/4, यानी कि कोई वस्तु 4 से कितनी हुई है 5 में बेची गई है। वहीं दूसरी वस्तु को बोल रहा है कि 25% की हानि पर, यानी कि 4 से कोई चीज़ कितने में बेची गई है 3 में। ठीक है, 3 में बेची गई है। आप बोलोगे जी, इसमें बोला गया है प्रत्येक को 800 रुपये में बेचा गया है, यानी कि SP इनका इक्वल है, यानी कि समान है। यानी समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का इंटू हमें यहाँ करना पड़ेगा और 5 का इंटू यहाँ करना पड़ेगा, यानी क्योंकि 5 × 15 और 5 × 15 समान हो गई है वैल्यू। तो 3 का इंटू यहाँ किया है तो 3 का इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा, और 5 का इंटू यहाँ किया है तो 5 का यहाँ भी, यानी कि 4 × 12 और 4 × 20, तो कितना हो गया 32। और ये कितना हो गया, ये हो गया है आप बोलोगे 30। तो कितने का लाभ या हानि हुई आप बोलोगे 2 का, कितने पे 32 पे, तो 100 पे कितनी होगी। ठीक है, 2 से कट जाएगा 16, और ये कितनी बार कट जाएगा आप बोलेंगे 16 × 85, 16 × 6 = 96, तो 6 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि हानि हुई है 30 से 32 में बेची गई है। तो एक ही ऑप्शन दिया है 6.2.5% की हानि, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्या है, एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पेन की दर से 2 पेनों को बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है
और दूसरी पर उसे 20% की आनी, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, कितना होता है 1/5, यानी कि पहले हमारा CP और हमारा SP। ठीक है, तो पहले को कितने में बेचा है, 20% के लाभ पे बेचा है, 20% के लाभ पे बेचा है, यानी कोई चीज़ 5 में लाया था और 6 में बेच दी, और दूसरी वस्तु को 5 में लाया था 4 में बेच दी। ठीक है, तो इनका इंटू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, और इनका इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। सवाल में ऑप्शन आप देख पा रहे हो कि रुपए में वैल्यू पूछी हुई है, ना कि परसेंटेज में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 25 की वस्तु को उसमें कितने में बेचा है, 24 में, यानी कि 1 रुपये की उसे हानि हुई है। 1 रुपये की हानि का मतलब है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। एक फर्नीचर का मूल्य 3 वर्ष में 125,000 से घटकर 6400 हो जाता है, तो रेट पूछा हुआ है। यानी कि आप देख पा रहे हैं 3 वर्ष में कोई चीज़ 125,000 से कितना हो गया है, 64,000 हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो गया 25, 125, और ये 64। ठीक है, 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है, यानी कि ये किसी का क्यूब है। आप बोलोगे ये 5 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। ठीक है, तो कितना घट गया है, आप बोलोगे ये कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना घटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20%। 20% किस ऑप्शन में दिया है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।